ये चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। फ़र्ज़ी पैन कार्ड मामला, आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म की दरख्वास्त ज़मानत सुप्रीम कोर्ट से हुई मंजूर। नए ज़रिए क़वानीन से किसानों के मफादात को ख़तरा, भूपेश बघेल का बयान। राज्यसभा में कई बीजेपी अरकान पार्लियामेंट गैर हाजिर, नाराज़ पीएम मोदी ने मांगी लिस्ट। मुल्क में एशियाई शेरों की तादाद बढ़ रही है, वज़ीर आज़म मोदी का बयान। धनबाद हज कत्ल, सीबीआई हाई कोर्ट में हफ्तावार रिपोर्ट दाखिल करे, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। अमित शाह के इशारे पर हुआ अभिषेक बनर्जी पर हमला, ममता बनर्जी का बयान। योगी हुकूमत ने 14 IPS अफसरान का किया तबादला। वज़ारत दाखिला ने किया मुल्क भर में NRC कराने पर कोई फैसला नहीं, सिर्फ रोहिंग्याओं की हो रही है शनाख्त। कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल के घर डिनर पर जमा हुए अपोजिशन लीडर, कहा बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। तालिबान की पेशकदमी, मज़ार शरीफ से तमाम सिफारतकारों को वापस बुलाएगा हिंदुस्तान। जापान में शदीद बारिशें, हज़ारों अफराद की नकल मकान। अंतालिया में गुज़िश्ता 7 माह के दौरान 3 मिलियन से ज़्यादा सयाहों की आमद। चीन और रूस की मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें। अमरीका कैलिफोर्निया अपनी तारीख की बड़ी तरीन जंगलात की आग के खिलाफ नफरत अज़्म। अलजज़ाइर 31 मकामात पर जंगलाती आग, 4 अफराद हुए हलाक। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अबूरी हुक्म जारी करते हुए समाजवादी पार्टी के कद आवर लीडर आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म की दरख्वास्त ज़मानत एक फ़ौजदारी मामले में मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुतल्लिका ज़ैली अदालत की जानिब से 4 हफ्तों के अंदर मामले में शिकायत कुनिंदा का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें ज़मानत पर रिहा किया जाए। ये मामला फ़र्ज़ी पैन कार्ड से वाबस्ता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत खारिज होने के बाद रुकन पार्लियामेंट आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अब्दुल्ला आज़म के 2 पैन कार्ड और पासपोर्ट के मामले में अदालत ने दरख्वास्त अर्जी खारिज कर दी थी। नाज़रीन, छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने कहा है कि मरकज़ में मोदी हुकूमत के बनाए गए नए ज़रिए क़वानीन की वजह से किसानों के मफादात ख़तरे में हैं। आज अपने रिहायशी दफ्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए प्रोग्राम से खिताब करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि किसान अपने मुस्तक़बिल के बारे में बहुत परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को उन क़वानीन के बुरे असरात से बचाने के लिए रियासती हुकूमत ने मंडी एक्ट में तरमीम करके किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। नाज़रीन, पीर के रोज़ जब राज्यसभा में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2021 पेश किया गया था तो ऐवान में बीजेपी के कई अरकान मौजूद नहीं थे। इस ताल्लुक से आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नाराज़गी जाहिर किए, उन सभी अरकान पार्लियामेंट की फहरिस्त तलब की है जो पीर के रोज़ राज्यसभा में मौजूद नहीं थे। पीएम मोदी ने अपनी नाराज़गी बीजेपी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग के दौरान जाहिर की और कहा कि इस तरह का रवैया ठीक नहीं है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में एशियाई शेरों की तादाद बतदरीज बढ़ रही है और ये खुशी का मौजू है। वज़ीर आज़म ने आलमी यौम शेर के मौके पर ट्विटर पर अपने पैगाम में ये शेरों के तहफ़्फ़ुज़ाती सिमत में जोश व खरोश के साथ काम करने वाले लोगों को मुबारकबादी भी पेश की है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने पीर को मरकज़ी तफ्तीश ब्यूरो CBI को हिदायत दी है कि वह धनबाद के जज के मुबैना कत्ल के सिलसिले में झारखंड हाईकोर्ट में हफ्तावार रिपोर्ट दाखिल करे। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की सरबराही में एक डिवीजन बेंच ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI को बताया कि वह रब्ते हाईकोर्ट में तहक़ीक़ाती रिपोर्ट दाखिल करेगी। केस की समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि CBI ने जज की मौत के केस में स्टेटस रिपोर्ट अदालत में पेश की है, जबकि जस्टिस रमन्ना ने कहा कि सीलशुदा रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। अदालत ने इस मामले में ठोस शवाहिद तलब किए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि CBI की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट में कत्ल के मुहर्रिक के बारे में कुछ नहीं बताया गया। नाज़रीन, वज़ीर आला ममता बनर्जी ने त्रिपुरा में अभिषेक बनर्जी की ज़िंदगी को ख़तरा होने का शिबे का जाहिर करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सख्त तनकीद की और कहा कि उनके इशारे पर ही त्रिपुरा में बीजेपी के लोग गुंडागर्दी का मुजाहरा कर रहे हैं।
ख्याल है कि गुज़िश्ता पीर को तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी त्रिपुरा के दौरे पर थे और इस दरमियान उनके काफिले पर हमला किया गया। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के तलबा लीडरों पर हमला किया गया, जिसमें वो जख्मी हो गए थे। आज त्रिपुरा में जख्मी तलबा लीडरों को कलकत्ता लाया गया और उन्हें SSKM अस्पताल में दाखिल कराया गया। आज ममता बनर्जी ने SSKM अस्पताल जाकर उनकी इयादत भी की थी। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश हुकूमत ने आज 14 IPS अफसरान के तबादले का हुक्म सादिर कर दिया है। ऑफिशियल ज़राए ने पीर को बताया कि गोरखपुर के सीनियर पुलिस अफसर SSP दिनेश कुमार P का तबादला पीलीभीत के SP के तौर पर किया गया, जबकि बलिया की मौजूदा SP विपिन टांडा को गोरखपुर SSP बनाकर भेजा गया है। टांडा के मकाम पर DGP हेडक्वार्टर पर तैनात SP राज किरण नियर को बलिया भेज दिया गया है। नाजरीन, पार्लियामेंट के मानसून सेशन के दौरान एक मरतबा फिर NRC का मामला उठा। पार्लियामेंट में जवाब देते हुए वज़ारत दाखिला की तरफ से वाज़ेह किया गया कि कौमी सतह पर NRC के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। ताहम वज़ारत दाखिला की जानिब से ज़रूर बताया गया कि रोहिंग्याओं की शनाख्त की जा रही है और उन्हें वापस भेजने की तैयारियाँ जारी हैं। बता दें कि हुकूमत ने मुल्क में रहने वाले गैरकानूनी रोहिंग्या तारिकीन वतन को मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बताया है। नाज़रीन, कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर कपिल सिब्बल के जरिए मुनक़िदा डिनर में 1 दर्जन से ज़्यादा सियासी जमातों के आला लीडरों ने पीर को उनकी 3 मूर्ति लेन वाक़े रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने साल 2002 में उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात और साल 2024 के आम इंतखाबात में अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद को मजबूत करने और BJP को शिकस्त देने के अपने अहद का इजहार किया। ज़राए ने जानकारी दी है कपिल सिब्बल ने पीर को डिनर की मेज़बानी की, जिसमें कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी को तंजीमी सुधार के लिए ख़त लिखने वाली G23 के तकरीबन सभी अरकान मौजूद थे। नाज़रीन, अफगानिस्तान के हालात इस वक्त इंतहाई कशीदा हैं और तालिबान हर रोज़ मजबूत हो रहा है। दरअसल हुकूमत हिंद ने एक अहम फैसला करते हुए अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में वाक़ कौंसल खाने में काम करने वाले हिंदुस्तानी मुलाजमीन को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। कुछ रोज़ कबल मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कंधार में मौजूद हिंदुस्तानी सिफारतखाने से तमाम सिफारतकारों को वापस बुला लिया गया था। नाज़रीन, जापान में शदीद बारिशों और हवाई झकड़ों के बाद हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर पहुँचाने का अलार्म दे दिया गया है, जबकि ट्रेनों की आमदोरफ्त भी रोक दी गई है। मौसमियाती एजेंसी ने मुतनब्बे किया है कि होकाइडो, आओमोरी, आइवाटा और गेफुन नामी सूबों में मिट्टी के तूदे गिर सकते हैं। बताया गया है कि होकाइडो में झकड़ों की रफ्तार 90 किलोमीटर, तोहोको और होकोरेको में 80 किलोमीटर फ़ी घंटा हो सकती है। सरकारी नशरियाती इदारे NHK ने भी खबर दी है कि हुकाम ने आइवाता में 2405, होकाइडो में 1204 और आओमोरी में 8399 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर लिया है। नाज़रीन, दुनिया के अहम सियाहती मराकज़ में से अंतालिया नई किस्म की कोरोना वायरस वबा के दौरान सेहतमंद और महफूज सेहत का मरकज़ बन चुका है। 7 माह में 3,396,000 सयाहों की मेज़बानी की है। अपने समंदर, रेत, धूप, पुरतायुश होटलों, कोज़ और तारीख़ी शहरों और सियाहती मकामात के लिए मशहूर अंतालिया दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सयाहों का खैर मकदम कर रहा है। नाज़रीन, चीनी और रूसी फ़ौजी दस्ते मशरिक़ी फ़ौजी मशक़ों में हिस्सा ले रहे हैं। चीनी नवेज़ा एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक अफ़गानिस्तान में अदम इस्तेहकाम के सबब दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं। शिमाली चीन के इलाके नंगसियाहुए में इन फ़ौजी मशक़ों में बर्री अफवाज और फ़िज़ाइया के दस्ते खुद मुख्तार इलाके नंगजिया हुई में जुमा तक शिरकत करेंगे। नाज़रीन, मुत्तहिदा अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया में तकरीबन 1 माह से जारी और डेक्सी नाम दी गई आग से राख का ढेर बनने वाला जंगलाती रकबा 2 लाख एकड़ तक जा पहुंचा है। कैलिफोर्निया के शिमाली मगरबी इलाके में गुज़िश्ता माह लगने वाले आग से 1,98,000 एकड़ का जंगलाती रकबा मुतासिर हुआ, तो अब तक महज उसके 21% हिस्से पर यह काबू पा सकने की इत्तिलाआत दी गई हैं। नाज़रीन, उधर अलजायर के 14 सूबों में भी जंगलाती आग के नतीजे में 4 अफराद हलाक होने की खबरें आ रही हैं। अलजायर रेडियो के लिए जारी करदा बयान में सूबे तेज़ी वज़ू के महकमे जंगलात से यूसुफ वलीद मोहम्मद ने कहा कि हम सूबाई मराकज़ समेत इलाके में लगी जंगलाती आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। यूसुफ वलीद मोहम्मद ने यह भी कहा कि आग के नतीजे में 4 अफराद हलाक हुए, फायर फाइटरों समेत बाज़ अफराद ज़ख्मी भी हैं। आग से मुतासिरा इलाकों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिशें जारी हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात। ये चैनल